उपाय से होता क्या है? ईश्वर ने हमें जन्म दिया है पृथ्वी पे, जन्म से लेके मरण तक समय को पास करने के साधन बनाए हैं। जब बच्चा होता है तो माँ पालती है, जब बड़ा हो जाता है तो पत्नी के साथ रहता है, और जब पोते हो जाते हैं तो व्यक्ति पोते के पास रहता है। तो समय पास करने के ये सब साधन है। अब 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों से हमारा अस्तित्व बना है। अब 9 ग्रहों में किसी भी व्यक्ति के पास 9 ग्रह में से किसी भी ग्रह की एनर्जी कमी होती है तो उसी पार्ट ऑफ बॉडी में हमारे कोई ना कोई बीमारी बनने की संभावना है। अब बीमारी तो बन जाती है, वो ठीक कैसे हो कैसे ना हो, क्योंकि हम सकारात्मक सोच रखते हैं। आदमी को पता है ये ठीक नहीं होता है और लड़ता है कि मैं ठीक होऊंगा, भले ही उसकी मौत हो जाए। ये जीवन का सार है, सत्य है। तो उसी कड़ी के तहत मैं बताता हूं। हमारे आपको सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम वीडियो डाल रहे हैं तो बता देता हूं। पहला नंबर सूर्य का, और दूसरा नंबर चंद्रमा का, तीसरा गुरु का, चौथा राहु का, पांचवा बुध का, छठा शुक्र का, सातवां केतु का, आठवां शनि का, नौवां मंगल का। ये 9 के 9 ग्रह हमारी हर व्यक्ति की बॉडी में, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी हर व्यक्ति की बॉडी में। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट वीक हो जाता है या शत्रु भाव में बैठ जाता है, ठीक है, तो वो वीक होने के कारण उसकी एनर्जी की कमी हो जाती है। जब हमें ये मालूम हो जाता है ये ग्रह कमजोर है, वीक है, तो हम उसकी एनर्जी की पूर्ति करने के लिए हम कार्य करते हैं। और उसके आगे कर्म होते हैं, उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसकी ग्रह दिशा अच्छी होती है तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। उसकी ग्रह दिशा खराब होती है तो उस व्यक्ति का अंत हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आज छोटा सा। एक व्यक्ति की मैंने कुंडली देखी, उसका वैदिक कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब था, ठीक है। नहीं, वैदिक कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब नहीं था, 11वें भाव में बैठा था। और लोशों में भी बृहस्पति खराब नहीं था। सुनने का प्रयास करना। उसने मुझसे कहा मेरा दो स्वास्थ्य खराब है। मैंने कहा ये क्षणिक आप पे दशा आई हुई है, उसके प्रभाव से है, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा। तो अब हमें उनके मालूम हो गया, यदि हमारे पास बृहस्पति ठीक पोजीशन में है और उस व्यक्ति को सांस की परेशानी हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन का कारक है बृहस्पति, तो वो व्यक्ति का स्वास्थ्य को हम डॉक्टर की दवाई से ठीक कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम उपाय भी बता देते हैं। तो दवा और दुआ दोनों काम करती हैं। उसका रूप कह लीजिए, ठीक है ना। और हम उससे भागते हैं और कर्महीनता हो जाती है। तो कुछ लोग भगवान का भरोसा छोड़ते हैं, ये विषय अलग है, इसे भी बताने का। नवग्रह के अंदर मैं समय पहले लाल किताब के अंदर बृहस्पति देव को माना गया है। आप ये बता सकते हैं कि बृहस्पति देव को प्रबल क्यों माना गया? बृहस्पति देव को ही असम में बड़ा ग्रह भी माना जाता है, ऐसा क्यों? बृहस्पति हमारी ऑक्सीजन का कारक है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हमारा सांस ही नहीं होगा, तो हमारी डेड बॉडी होगी, नोटे शरीर। तो इसलिए बृहस्पति को हम सब में ज्यादा महत्व देते। अब मैं पहले भी बता चुका था, पहले हमारी ज्वाइंट फैमिलियां होती थी, सारे ग्रहों के उपाय हमारे परिवार के अंदर हो जाते थे। अब मैं आपसे छोटी सी एक बात, कॉमन सी बात पूछना चाहता हूं। जो कल बुरा था वो आज अच्छा है, जो आज अच्छा है वो कल बुरा होगा। ये नेचर का नियम है। मैं अगर पुरानी सभ्यता पे या संस्कृति पे आता हूं तो मैं आपसे पूछता हूं, पहले लोग घर में खाते थे और बाहर जाते थे, और अब उल्टा हो गया, बाहर खाते हैं और घर में जाते हैं। तो क्या इससे बीमारियों की एकाग्रता बढ़ी या घटी? आदमी की मानसिक और शारीरिक और आर्थिक स्थिति में गिरावट आई या नहीं आई? राहु संक्रामक रोगों का कारक है। अब हमने इन रोगों का लिए उपाय करने का प्रयास किया, तो हमारी आज हम एक्सरसाइज नहीं करते, ध्यान नहीं करते, कुछ नहीं करते,
तो इसलिए हम बीमारी हमारी बढ़ती जा रही है। अब बृहस्पति सब में बड़ा ग्रह है, बड़ों का मान सम्मान करो, उनका आशीर्वाद लो, बुजुर्ग ब्राह्मणों को आशीर्वाद, गले में पीला धागा या सोने की चैन अवश्य धारण करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनों से बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद अवश्य लो। पारिवारिक रीति रिवाज संस्कारों को विरुद्ध कभी ना जाओ। जब हम बड़ों को आशीर्वाद देंगे, पैर छुएंगे, तो बड़े की एनर्जी हमारे अंदर आएगी। जब बड़े की एनर्जी आएगी तो हमारा बृहस्पति अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। श्रावण मास आदि से परहेज करें। अपने घर में सभी तरह के बंद पड़ी घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब बिजली के उपकरण, जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी सब बाहर निकाल दें। विशेषकर घर की छत पर किसी तरह का जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी या कबाड़ा इकट्ठा ना करें। रोजाना केसर का तिलक नाभि जुबान हाथ पर लगाए। अपने चाल चलन को कभी भी खराब ना होने दें। घर के पे मूर्ति लगाकर, जोत जलाकर, घंटी बजाकर पूजा पाठ ना करें। तस्वीर लगाकर, धूप अगरबत्ती लगाकर पूजा पाठ करने से परहेज नहीं है। आप ये जान सकते हैं कि ये हमने क्यों कहा कि हमें अगर धूप जोत जला के, घंटी बजा के पूजा नहीं करनी। पहले जो पूजा पाठ होती थी वो घरों में नहीं होती थी, और हर गांव में, हर मोहल्लों में कहीं ना कहीं मंदिर बना। मंदिर पूजा घर के बाहर मंदिर में जाके हम देवालय में जाके पूजा करते थे, उस पूजा का एक महत्व था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पूजा करने का मतलब है बृहस्पति ग्रह की उत्पत्ति करना। जहां पे आप पूजा करेंगे वहां पे बृहस्पति ग्रह की उत्पत्ति हो जाएगी। मैंने अमूमन लोगों के घरों में देखा है, कोई किचन में मंदिर बना लेता है, बेडरूम में मंदिर बना लेंगे। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, अगर आप जहां पे शुक्र का स्थान है वहां पे आप बृहस्पति को जन्म दे देंगे, तो क्या शुक्र और बृहस्पति में आपस में लड़ाई नहीं होगी? शुक्र क्या है? पत्नी। हर जगह एक ही बात को इस्तेमाल मत करो। अब लाल किताब पढ़ रहे हो, आप उसके उपाय पढ़ रहे हो। अगर किसी के बेडरूम में उसकी एक मतलब सुहाग रात का दिन है या उसका है, उस बेडरूम के अंदर बुजुर्ग आदमी आके बैठ जाए तो उसे कितना अच्छा लगेगा? उस व्यक्ति को गुस्सा आएगा। आएगा ना। तो इसलिए घर में पूजा करने से, बृहस्पति ग्रह की उत्पत्ति होने से शुक्र खराब हो जाता है, और जब घर में शुक्र खराब हो जाता है तो पति पत्नी के झगड़ों की अधिकता हो जाती है। आपने कहा ना लाल किताब मना करती है। लाल किताब मना कब करती है? जब सप्तम भाव में गुरु बैठा होता है। और सप्तम भाव किसका है? बृहस्पति को एक्टिवेट कर दिया तो उनके रिलेशनों में कमी आ गई या नहीं आ गई? 43 दिन तक लगातार 400 ग्राम गुड़ सिर से 7 बार उतारकर साफ बहते हुए पानी में जल प्रदान करें। हमारे शरीर की ओरा होती है, जिस ग्रह की एनर्जी खराब हो जाती है वो एनर्जी की ओरा खराब हो जाती है, और हम 43 दिन तक उस ओरा पे से, उस ओरा से संबंधित जो सामान होता है उसको शरीर को टच करके पानी में बहाते हैं। पानी में बहाते हैं तो वो ओरा का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है, और उसका टाइमिंग 43 दिन होता है। तो 43 दिन के अंदर वो शुद्ध हो जाती है। तो इससे उसकी एनर्जी का प्रभाव हमारी बॉडी पे नहीं पड़ता। आपने ये भी सुना होगा लाल किताब के अंदर कि अगर आपका उपाय छूट जाए तो आपको दोबारा से नए सिरे से चालू करना। अपने घर में पूर्व दिशा में भूल कर भी शौचालय, स्नान घर न बनाए, या रसोई के साथ में आपका बाथरूम, टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर रसोई के ऊपर स्टोर नुमा हम क्या करते हैं? कबाड़े को संभाल के रखते हैं। कबाड़े का नाम क्या है? राहु। कबाड़े वाले कौन होते हैं? राहु। जब राहु को हम अपने घर में बसा रहे हैं तो क्या उस घर में शांति मिलेगी अरुणा जी? नहीं सर। तो ये इसका जन्म किसने दिया? हमने दिया या भगवान ने दिया? हमने खुद किया। और हम दोष किसको कह रहे हैं? ग्रहों को। और जबकि सच ये है कि भगवान ने अपना रूप बना के हमें भेज दिया कि तू भगवान है, अपने कार्य को अपने आप ठीक कर। अच्छा जी। क्योंकि जब भी रसोई के सामने इस तरह का कमरा, टॉयलेट, बाथरूम होगा, कबाड़ा वगैरह होगा तो सूर्य देव का बुरा हाल होगा, बढ़ता चला जाएगा और आपके हालात तो खराब करता चला जाएगा। अपने पिता के पांव में हाथ लगाकर आशीर्वाद लेने से सूर्य की एनर्जी ऑटोमेटिक आपके अंदर अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरे की क्षमा की भावना रखें। चंद्रदेव के उपाय। 43 दिन तक लगातार दूध या पानी रोज रात सिरहाने रखकर सुबह उठकर पी करके पेड़ पर चढ़ाएं। रोज मां का आशीर्वाद लें। चंद्रदेव के लिए हमें चंद्रदेव क्या है? माता।
मन, हमें बुजुर्ग विधवा लेडी से आशीर्वाद लेना चाहिए। नीचे हैंड पंप है तो आप उसे हमेशा चालू हाथ में रखें। चांदी के बर्तन में गंगा जल भरकर, चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर, चांदी का ढक्कन ढककर घर में रखें। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप बरसात का पानी, शमशान घाट से पानी चांदी के बर्तन में रखें, चौकोर बर्तन में, और उसमें एक चांदी का टुकड़ा डाल दें। आप देखना देखिए, इससे आपके चंद्रमा की एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब यह एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। सूर्यास्त के पश्चात घर का कोई भी सदस्य दिन छिपने के बाद सफेद दूध, चावल, खीर या सफेद आइसक्रीम का सेवन ना करे। दूध पीना आवश्यक हो तो रंग बदलकर ही प्रयोग करें। चंद्रदेव के उपाय। बुजुर्ग औरतों को चरण स्पर्श करने से आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। शुक्रदेव के उपाय। घर के अंदर ही, बेड के अंदर लिहाफ वगैरह जितने भी कटे फटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, साथ ही साफ सुथरे भी हों। सुबह नहा धोकर साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर डीओ या परफ्यूम का इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त ही अपने घर के अंदर सुगंधित धूप और अगरबत्ती जरूर लगाएं। मीठा भोजन, मीठा दान करें, भाई से अच्छे संबंध रखें, मित्रों से अच्छे संबंध रखें। सारे परिवार के लोग अपने गले में चांदी की चेन अवश्य धारण करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। घर में तला हुआ खाना जितना कम हो सके कम खाएं। 43 दिन तक लगातार 8 गुड़ की रोटी को तंदूर में लगाकर कुत्ते और कुओं को डालें। ध्यान रखें, रोटी पकाने से लोहे के चिमटे का प्रयोग ना करें। हर रोज बरगद के पेड़ पर दूध, पानी, शहद तीनों को मिलाकर चढ़ाएं। गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। कभी कभी अपने मित्र पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ संबंध रखें। मिट्टी के लोटे में शहद भरकर लाल कपड़े में मुंह बांधकर वीरानी जमीन में दबाकर आए और खोदने वाला औजार वहीं छूट जाए। मंगल का उपाय। मंगल अशुभ या बद्ध। मंगल देव का उपाय। 43 दिन तक लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां जल प्रभा करें। दक्षिण मुखी मकान में ना रहे। घर के सामने किसी भी तरह का खाली मैदान या नीम, बेरी, पीपल का पेड़, कटा हुआ पीपल अथवा कीकर का पेड़ ना हो। किसी भी तरह का टूटा फूटा गद्दा प्लांट ना हो। यह भी ध्यान रखें, मंदिर, मस्जिद, किसी भी प्रकार का धर्म स्थान, शमशान भी ना हो। हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगाकर कुत्ते और कुओं को डालें। ध्यान रखें, रोटी पकाने में लोहे के चिमटे का प्रयोग। बुध देव के उपाय। 43 दिन तक लगातार तांबे लगातार जल प्रभाव करें। बेटी, बहन, बुआ से अच्छे संबंध रखें। बृहस्पतिवार के दिन कभी भी प्याज और लहसुन की बनी हुई चीजें ना खाएं। बृहस्पति के दिन अपने इच्छा अनुसार लहसुन और प्याज जल प्रभाव करें। 43 दिन लगातार फिटकरी के पानी में मूंग साबुत भिगोकर रात को सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर पक्षियों को डाल दें। ध्यान रखें, अपने घर की छत पर भूलकर भी न डालें। मिट्टी के बर्तन के अंदर की तरफ मिट्टी का लेप लगाकर 43 पीली कोड़ियां कच्चे कोयले की आग में कपूर में जलाकर सुबह लगभग 4 या 5 बजे करीब सभी कोड़ियों को राख सहित सिर से 7 बार उतार कर जल में प्रवाह कर दें। कोड़ियां जल प्रवाह। कोई भी सदस्य सामने ना आए, बर्तन वहीं फेंक दें और घर में हाथ मुंह धोकर ही प्रवेश करें। सबसे पहले अपने घर पर शंख, सीप, कोड़ियां, ढोलकी, तबला, गिटार, सितार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, बांस की बेकार पड़ी हुई चीजें घर में ना रखें। ये सब के सब हमारे बुध ग्रह को प्रभावित करती है। अपने आप में बुध ग्रह भी अपने आप में बहुत बड़ा ग्रह है। जैसे बृहस्पति ग्रह बड़ा है, ऐसे बुध ग्रह बड़ा है। क्योंकि बुध के बिना भी हमारी नस नाड़ियों का रक्त का संचार सही नहीं होगा तो हमारा जीवन सही नहीं होगा। 7वां, शनि देव को उपाय। सरसों का तेल छाया पात्र करके दान करें। चाचा से अच्छे संबंध रखें, उनका आशीर्वाद लें। अपने ताऊ चाचा के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाकर चलें। उनके प्रति कभी भी गलत भावना ना रखें। अपने घर में से सभी तरह की बंद पड़ी घड़ियां, छोटे सिक्के, खराब बिजली के उपकरण, जंग लगा लोहा और बरसात की भीगी लकड़ी सब बाहर निकालें। हर मंगलवार को अपने दोस्त के साथ मीठा अवश्य खाएं। उनके साथ भोजन अवश्य करें, थोड़ा समय साथ में बिताएं। अब मैं बताना चाहता हूँ, घर में सौंफ शहद लाकर जरूर रखें। काले और नीले रंग का हमेशा आप परहेज रखें। जितना ज्यादा आप कौवा और भैंसे की सेवा करना, उतना ही ज्यादा जिंदगी में सुख बढ़ता जाएगा। क्यों? कौवा और भैंसा शनि के कारक है। इनकी जितनी आप सेवा करेंगे उतना अच्छा। आपके घर में पश्चिम द्वार की तरफ गेहूं की बोरी रखें। इससे भी आपका ग्रह बहुत अच्छा और शांत होता है। शनिदेव पश्चिम दिशा में।
राहु देव का उपाय, रात को सिरहाने मूली रखकर सुबह दान करें। एक बार कच्चा कोला पानी में बहाएं। राहु की खराब चीजें घर से बाहर निकालें। हमेशा ध्यान रखो, राहु का घर में वास होने के कारण बीमारियां बनने लगी और मानसिक परेशानियां बनने लगी और घर में तनाव होने लगे, लड़ाई झगड़े हो। 43 दिन लगातार 1 किलो जौ कच्चे ठंडे दूध में धोकर सीधे 7 बार उतारकर साथ चलते पानी में जल प्रवाह करें। 1 किलो जौ कच्चे दूध का छींटा मारकर लाल कपड़े बांधकर घर में भारी बक्से का वजन के नीचे दबाएं, जहां पे सूर्य की रोशनी ना पड़ सके। अपने घर की सब तरह की बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब बिजली के उपकरण, जंग लगा लोहा और बरसात की भीगी लकड़ी सब बाहर निकाले। घर की छत पर किसी तरह का कबाड़ा इकट्ठा ना करें। घर के शौचालय में स्नान कर हमेशा साफ सुथरे रखें। बार बार इनका स्थानांतरण ना करें। इनमें हमेशा खुशबू व इत्र ज्यादा से ज्यादा रखें। सीढ़ियों के नीचे किसी प्रकार का शौचालय, स्नान कर कबाड़ा घर या रसोई घर ना हो। अब ये बात बताइए अरुणा जी, मैं पूछना चाहता हूं कि ये सब छोटी छोटी बातें जो उपाय के रूप में मैं बता रहा हूं, ये अगर आदमी रूटीन में बिना उपाय के भी घर में सफाई का ध्यान रखे तो क्या घर में एक शांति नहीं बनेगी? केतु देव 43 दिन तक 3 केले गणेश जी के आगे रख। बेटे, मामे, जीजा, साले, धोते, भांजे, दामाद के साथ संबंध अच्छे रहे। 43 दिन तक लगातार 3 केले केतु के करें। एक काला सफेद कमल मंदिर में रखकर आए। केसर का तिलक रोजाना नाभि जुबान पर लगाए। कुत्ते को रोजाना रोटी या कुछ भी खाने के लिए अवश्य डाल। अपने इच्छा अनुसार चने की दाल, हल्दी, कुल पीसी, सूती कपड़े अपने इच्छा अनुसार केसर आदि कुल पुरोहित या मंदिर के बूढ़े बुजुर्ग को दे। जिंदगी में तरक्की का आशीर्वाद अवश्य दे। बृहस्पति देव की जब सेवा करेंगे तो हर काम अच्छी तरीके से होता चला जाएगा। कान का छेदन करवाकर सोना अवश्य धारण करें। ध्यान रखें, कभी भी कान में सोने की अलावा और कुछ भी धारण न करें। घर में कुत्ता पालें। जब भी कुत्ता मर जाए या भाग जाए 24 घंटे के अंदर दूसरा कुत्ता लिया है। जितना ज्यादा आप बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देते रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको जीवन में मान सम्मान और भौतिक सुखों का आनंद आपको मिलता रहेगा। हमेशा आपके शरीर के जोड़ भी अच्छे काम करते रहेंगे। जब हम झुकेंगे तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो छोटे मोटी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। यदि कोई 27 या 43 दिन तक उपाय चल रहा है और बीच में किसी कारण से अगर कुछ उपाय दिन के लिए रुकने पड़े तो एक मुट्ठी साबुत कच्चे दूध में धोकर लाल कपड़े में बांध कर रख। मान लीजिए 15 दिन आपको उपाय करने नहीं है, 16वें दिन किसी भी कारण से, क्योंकि लाल कपड़े में जब सफेद चावल रखे जाएंगे, ठीक है, तो वो जो बैक्टीरिया है लाल कपड़े से, मंगल से, वो घबराते हैं। ये भी मान सकते हैं। उदाहरण मान लीजिए 15 दिन आपको उपाय करना है तो 16वें दिन किसी भी कारण आप उपाय नहीं कर पाए तो इस काम को कीजिए। 16वें दिन खत्म होने से पहले साबुत चावल दूध में धोकर लाल कपड़े बांध कर रखते। जिन्हें उपाय नहीं करना हो वहां चावल कपड़े में लपेट कर रखे रहने चाहिए। जब आपने उपाय करना हो तो पहले उपाय करें और उसके बाद चावल वाली पोटली जल में प्रवाह कर दें, खोलकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ऐसा आप उपाय करें, 16वें दिन ही माना जाएगा। जो दिन बीच में छूट गया वह गिने नहीं जाएंगे, उपाय टूटेगा नहीं। रविवार पीपल पर जल न चढ़ाए, लेकिन बड़क वाला उपाय किया जा सकता है। चौथ, नौवीं, 14 लंबे चलने वाले उपाय शुरू न करें। अगर कोई उपाय ना चल रहा हो तो इन दिनों एक दिन वाला उपाय किया जा सकता है। किसी ग्रह को पहले घर में, अब देखो लाल किताब क्या कहती है, आपको पहले घर में कोई ग्रह कहीं बाहर बैठा है और पहले घर में लाखों से मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? आपको यदि किसी ग्रह को पहले घर में मजबूत करना है तो उसकी चीज गले में धारण करें, लेकिन रुद्राक्ष, पेटी की या तुलसी आदि की माला 60 वर्ष के बाद ही धारण करें तो बेहतर होगा, अन्यथा गुरु खराब होगा। 60 साल से पहले आपको माला ग्रहण नहीं करनी चाहिए। यदि किसी ग्रह को दूसरे घर में पहुंचाना है तो उसकी चीजें धर्म स्थान में दान में दें। यदि किसी ग्रह की तीसरी घर में पहुंचाना है तो उसकी धातु या नख को हाथ में धारण करें। यदि किसी चौथी घर में पहुंचाना है तो उस चीज को जल पर करें। यदि किसी ग्रह के 5वें घर में पहुंचाना है तो उस चीज की चीजें स्कूल में दें। यदि किसी ग्रह के 6ठे घर में पहुंचाना है तो उसकी चीज कुएं में गिराएं। और यदि किसी ग्रह को 7वें घर में पहुंचाना है तो उसकी चीज आबाद जमीन में दबाएं।
यदि किसी ग्रह को 8वें घर में पहुंचाना है तो उसकी चीजें शमशान या वीराने जमीन में दबाएं। यदि किसी ग्रह को 9वें घर में पहुंचाना है तो उसकी चीजों को शरीर पर धारण करें। यदि किसी ग्रह को 10वें घर में पहुंचाना है तो उसकी चीजें पिता को खिलाएं या पहने या सरकारी कार्यालय जमीन पर गिराएं या गाड़े जहां भवन की छाया पड़ती हो। 11वें घर में कोई ग्रह उच्च या नीच नहीं होता, इसलिए 11वें भाव में किसी ग्रह का पहुंचाने की कोई विधि नहीं है। यदि किसी ग्रह को 12वें घर में पहुंचाना हो तो उसकी वस्तुओं को अपनी छत के ऊपर कायम करें।